हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज हम फिर से जिम से स्टार्ट कर रहे हैं। आज ऑफिशियली हमारा फर्स्ट वर्कआउट है ऑफ कट। आइडियली मैं कर चुका हूँ, बट रिकॉर्ड पहली बार कर रहा हूँ। एंड जैसे आपको दिख रहा होगा, हुडी निकल गई है। अब बहुत टाइम तक मैं अपनी फिजिक ऐसे ही नहीं देखूंगा वर्कआउट करते हुए, क्योंकि हुडी में यार अभी क्या होता है ना, कट पे आप जब होते हो आपकी बॉडी बहुत जल्दी या तो डिप्लीट मारती है। ऑब्वियसली कार्ब्स नहीं जा रहे इतने बॉडी में, अभी जा रहे हैं, बट थोड़े टाइम बाद डिप्लीट हो जाएगी, तो मेरे को अंदर से लगेगा पतला हो रहा हूँ, तो इसलिए हुडी पहन रहा हूँ। अभी मैं ज़्यादा देखूंगा नहीं खुद को। आज हमारा है बैक और ट्राइसेप्स, थोड़ी सी एब्स भी करेंगे। इस बार एब्स को बहुत सीरियसली ट्रेन करना है। अभी स्टार्टिंग मेरी है बैक से, तो आज पहले डेडलिफ्ट लिखी है मेरे कोच ने। 1x8 2 सेट है, 1x8 और आई गेस 1x15, मेरे को चेक करना पड़ेगा। तो जो 1x8 वाला सेट है, पहली बार डेडलिफ्ट हमने हैवी करनी ही नहीं, हमने सिर्फ एक्टिवेशन करनी है बैक की। तो 100 से ज़्यादा ऊपर में नहीं जाने वाला। लास्ट ईयर तक माइंड सेट होता था हैवी मारेंगे, नहीं मारना हैवी। अब वो अप्रोच गई, अब परफेक्ट एग्जीक्यूशन करनी है रेप्स की, क्योंकि इस बार बहुत अच्छा कट करना है हमें। जितना मसल मास प्रिजर्व कर सकते हैं उतना करेंगे अपनी तरफ से कोशिश। बट इस बार मेरा यही है कि मैं आपको अपनी पूरी जर्नी दिखाऊं कट की, कि कहाँ से शुरू हो रहा हूँ, कहाँ जा रहे हैं। तो आज मेरा वेट था अराउंड 82.30 ऐसे कुछ था। एंड लास्ट 4 वीक्स में 4 kgs डाउन हुआ हूँ मैं, जब से 20,000 कैलोरीज की थी। वीडियो देख चुके होंगे, उस दिन मेरा वेट था 86, अभी है 82 पॉइंट समथिंग, आज सुबह देखा था। तो सही है, आई गेस वाटर वेट भी निकल रहा है बॉडी से, तो बहुत फ्लक्चुएट करेगा, कभी ऊपर नीचे हो सकता है, बट स्टेप्स को मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ। मैं कार्डियो बहुत प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ, एंड एक एक चीज़ एग्जीक्यूट करेंगे अच्छे से। आज आपको वर्कआउट दिखाते हैं। भाई मैं डेडलिफ्ट से ना एकदम आउट ऑफ टच में हूँ, बहुत टाइम से नहीं किया। पहले ओपन रॉड से, खाली रॉड से, एम्प्टी रॉड, ओपन रॉड बोल रहा हूँ, उससे वार्म अप करेंगे। कमेंट्स में बताना भाई सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, मेरे को याद नहीं बिल्कुल। इस बार ईगो को नहीं आने दूंगा मैं, पहली बार। लास्ट ईयर तक बहुत ईगो थी लिफ्टिंग में, अब फील होता है। हमारे 3 सेट हैं इस बार। पहला है 1x8 8 रेप, फिर है 2x15। तो देखते हैं, वार्म अप के हिसाब से मेरे को पता नहीं है कितना वेट है, बट 100 से ऊपर मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे को सिर्फ बैक एक्टिवेशन करनी है, लैट्स को एक्टिवेट करना है। इस बार इस अप्रोच से कर ही नहीं रहा कि हैवी भी मारना है, वो विद टाइम आ जाएगा। एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी पे ही मेन फोकस करें। एंड आज दशहरा भी है, तो हैप्पी दशहरा सबको। एंड जिम में लोग कम है, तो आज सब फेस्टिविटीज़ बना रहे हैं, फेस्टिवल के लिए जा रहे हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड। बट मेरी तरफ से अप्रोच है कि जिम नहीं मिस होगा कुछ भी करके, जो डेज है उसमें वर्कआउट तो करना ही। भाई ये पहला वार्म अप है, 60 kgs ऑन द बार, एंड इसको मसल एक्टिवेशन के लिए यूज़ करेंगे, लैट एक्टिवेशन के लिए, परफेक्ट एग्जीक्यूशन के साथ। स्लो ये वार्म अप है। 8 वाला जो हमारा रैप का वो लिखा है, थोड़ा सा बढ़ाएंगे, इतना भी नहीं कि भाई वेट ही नहीं मार रहे। भाई चौक यूज़ करेंगे, 100 kgs कर रहा हूँ बहुत टाइम बाद, तो इंजरी नहीं लेनी बिल्कुल भी स्टार्टिंग में कट के। 8 रैप्स सॉलिड मारेंगे 100 से, ईगो की बात नहीं है। एंड 80 पे 90 पे 15 करेंगे, बट स्लो, एंड दैट टू बेल्टलेस। चलो परफेक्ट रैप मेरा स्टार्टिंग से अब गोल रहेगा कट में। इजी 2 3 4। आदत नहीं है ना यार मेरे को, इतने टाइम से नहीं की। 5
6. Whew, 2 more. Let's go. 7. 8. मेरे को आइडिया था, बहुत टाइम से नहीं किया क्योंकि मैंने तो 100 स्वीट स्पॉट है 8 रेप्स के लिए, एंड दैट टू स्लो. अब 15 करेंगे 80 से, ठीक है. ये नहीं हमारी ईगो टेक ओवर करे इस बार कि 90 पे मार रहे हैं. विद टाइम धीरे 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 प्रोग्रेस करेंगे. स्टार्टिंग पॉइंट अब 100 ले रहे हैं, 2 into 15 रेप्स लेके. आई नो मैं ज़्यादा जा सकता हूँ, बट बात वो नहीं है, परफेक्ट रैप की बात है. क्यों ईगो को आने देना इस बार. तो अब 2 into 15 करते हैं. 2 और सेट है, 15 रैप मारने हैं 80 kg से. नो ईगो, प्योर एग्जीक्यूशन. लेट्स गो. भाई बेल्ट पहन ली है, 80 kgs, 15 रैप मारने हैं. मैं ये नहीं चाहता कि लोग ये बोले कि मेरी वीडियोस देख के कि ये बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता, ज्ञान देने आ जाता है. नहीं, मतलब यार कुछ ना कुछ तो लोग बोलेंगे डेफिनेटली, बट मेरा माइंडसेट ये है कि अपनी तरफ से एक भी चीज़, मेरी तरफ से एक भी इंस्टेंस पे ऐसे ना हो कि मैं गिव अप कर रहा हूँ या ऐसे फील हो कि मैं अपना 100% नहीं दे रहा. वो नहीं होना चाहिए, ठीक है. बहुत ही स्मार्टली इस बार हमने कट करना है एंड आउटसाइड नॉइजेस को इग्नोर करना है, क्योंकि मुझे पता है मैं कितनी मेहनत करता हूँ. बट ऑन एन पॉजिटिव साइड, इस बार वेट ड्रॉप बहुत जल्दी हो रहा है एंड होपफुली तो नहीं बोलूँगा मैं, मुझे बिलीफ है इतना कि बहुत ही अच्छा कट होने वाला है. मैंने सोशल मीडिया से भी थोड़ा टाइम ब्रेक लिया है, इंस्टा वगैरह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा डूम स्क्रॉल करते हैं. मेरे को पता है मेरी स्लीप साइकिल उससे ख़राब हो सकती है, तो मैं क्यों चांस लूँ. और होती है यार, अब डूम स्क्रॉल करोगे तो कट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्लीप वाटर वगैरह सब ऑन पॉइंट हो. तो इस बार मैं ये नहीं चाहता कि कुछ भी मेरी तरफ से एंड ऑफ द कट में मेरे को ये फील हो कि यार मैं ये बेटर कर सकता था. नहीं होने दूंगा इस बार में, क्योंकि सब मेरे हाथ में है. लोग एक चीज़ समझते नहीं है कि सारी पावर माइंड की है एंड आपकी है. आपके एक्शंस जैसे हैं वैसे आप दिखोगे. तो लास्ट ईयर से बहुत गलतियाँ सीखी हैं, उसको अब मिनिमाइज करेंगे एंड पूरा मैक्सिमाइज करेंगे अपने पोटेंशियल को. तो बहुत ज्ञान मैंने दे दिया. अब मारते 15 रैप स्लो. बेल्ट पहन लिया मैंने, इंजरी नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है. वेट जितना हल्का हो, जो भी हो, करने के लिए होना चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Now to begin with the second exercise, हम वाइड लैट पुल डाउन करेंगे, वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन. उसमें लिखा है 1 into 12 and 2 into 20. अब रेपिटेशंस हाई होने का रीज़न ये है कि जब मैं कटिंग पे जाता हूँ, मेरी बॉडी, स्पेशली मेरी बॉडी, मैं ये नहीं बोल रहा आप फॉलो करो ये सेम चीज़, बट मेरी बॉडी थोड़ी हाई रेपिटेशंस पे ही जवाब देती है. एंड ये नहीं है कि मैं पूरा कट में ही इतने रेप्स मारूंगा, ऐसा नहीं है. अलग अलग वेरिएशंस में है. तो 3 या 4 वीक्स में हो सकता है मेरा स्प्लिट चेंज हो जाए. तो कुछ सर्टन फेजेस हैं जिसमें हम रेपिटेशंस बढ़ाते हैं, ठीक है. अब इसेंट्रिक मुझे फॉलो करना है बहुत डेडिकेटली, तो करते हैं 1 into 12 and 2 into 20 reps दिखाते हैं. भाई इससे पहले मैंने 1 into 12 कर लिया है. समाउ कैमरा एंगल सही नहीं था, तो इस वजह से मैं वो वाला शॉट नहीं डाल रहा हूँ. बट अब 2 into 20 करेंगे एंड इसके बाद फिर बेंट ओवर रोइंग है, वो भी दिखाता हूँ तुम्हें. बट ये वाला सेट देखो, 20 reps. लेट्स गो.
12, 13, 14. Six more. 6, 5, 4, 3, 2, 1. डन। अगर आपकी ईगो बीच में आती है एक सर्टेन डिजायर्ड वेट पे, तो वेट ड्रॉप कर लिया करो। उस पे 6 एक्स्ट्रा फोर्स करके रेप्स लगाओगे गंदे फॉर्म में, वो कम प्रोडक्टिव होगा रादर देन परफेक्ट रेप जो आप कम वेट करके कर सकते हो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर थर्ड एक्सरसाइज विच इज़ बेंट ओवर रो। एंड मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है ये, मैंने पास्ट में भी बोला है। जितने भी मेरी बैक डेवलप हुई है इस एक्सरसाइज से अलॉन्ग विद पुलअप से हुई है। तो प्रोनेटेड ग्रिप करना है। प्रोनेटेड ग्रिप इज़ दिस वन, नॉट दिस। दिस इज सुपरनेटेड, दिस इज प्रोनेटेड। सो ये करेंगे। इसके 3 सेट है, 1 into 12 एंड 2 into 20 दो। तो हम ज़्यादा नहीं मारेंगे। लास्ट टाइम आप देखते होगे कि थोड़ा स्विंग हो जाता है, हैवी मारता था, बट नाउ दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी माई अप्रोच। वी आर गोइंग टू परफॉर्म स्ट्रिक्ट रेप्स, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाता हूँ आगे। एंड जितना परफेक्ट हो सकता है उतना अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, क्योंकि वेट कभी कभी हमारे कंट्रोल में नहीं होता, तो वो ही प्रैक्टिस करना है हमें, राइट। तो लेट्स डू इट। टेन हुए, 2 more. डन। जितना परफेक्टली मैं कर सकता था उतना मैंने ट्राई किया है। थोड़ा सा स्विंग हुआ है नो, बट अब 2 into 20 है, तो 10 kg से करेंगे। धीरे धीरे एक नया बेंचमार्क सेट करेंगे। शुरू में ही हैवी मारूंगा, अच्छी बात नहीं है वो कट में, क्योंकि बॉडी भी शॉक्ड है मेरी कि वेट गिर रहा है, डाइट चेंज हो गई है। पुश करना है बट स्मार्टली। सेकेंड सेट 10-10 ईच साइड, 20 reps. Twelve, 8 more. Not done. Four more. One more. Now this is going to be the fourth exercise, dumbbell rowing 3 into 15.
वन साइड डन। तो इन द मीनवाइल मैंने 2-3 एक्सरसाइजेज और किए हैं जो आपको दिखाई नहीं है। थोड़े से पुलअप्स, स्ट्रेट आर्म लैट पुल डाउन, एंड अभी इसके बाद मैं कर रहा हूँ क्लोज ग्रिप 2x25 जस्ट टू फील द एक्टिवेशन। एंड लास्ट एक्सरसाइज है मेरी इंक्लाइन रोइंग, तो बेंच पे सपोर्टेड रोइंग करूँगा। सिंस इतने हाई रेप्स हैं तो मेरी अप्रोच यही है कि वेट कम रखूँ, परफेक्ट मूवमेंट एग्जीक्यूट करूँ।